दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ओ लेवल एग्जाम को पास करने के लिए थ्योरी में कितने नंबर लाने रहते हैं, प्रैक्टिकल में कितने नंबर लाने रहते हैं और मिनिमम कितने नंबर लाने रहते हैं। ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक हमने आपके लिए टेबल बना रखी है जिसमें आप देख सकते हैं थ्योरी के नंबर है, यहाँ पर प्रैक्टिकल के नंबर है, यहाँ पर उनका टोटल से और यहाँ पर परसेंटेज है। दोस्तों यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में आपको अलग अलग 33 नंबर लाने रहते हैं। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में जैसा हमने आपको बताया है कि ओ लेवल एग्जाम में 4 पेपर होते हैं और 4 प्रैक्टिकल होते हैं और चारों पेपर में चारों प्रैक्टिकल में आपको अलग अलग पास होना कंपलसरी है। अगर आप पेपर में पास हो गए, प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो भी आप फेल हो गए। अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो गए और पेपर में फेल हो गए तब भी आप फेल हो जाएंगे। मतलब सब में आपको अलग अलग पास होना कंपलसरी है, पेपर में भी और प्रैक्टिकल में भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी एक पेपर में जैसे M1R5 जो पहला पेपर होता है उसमें आपके थ्योरी में मान लीजिए 38 नंबर आए, 38 नंबर आए और प्रैक्टिकल में जो नंबर आपके आते हैं 80 नंबर आते हैं। तो इनका एवरेज या टोटल यहाँ पर कितना होगा, 118 होगा और यहाँ पर स्कोर परसेंटेज हमारा 54.8। अब बात आती है कि हमारा 54.8 यहाँ पर कैसे आया। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हैं, जो हमारा थ्योरी का होता है इसका 60% काउंट होता है। इसका जो हमारा काउंट होता है कितना काउंट होता है, 60%। और जो प्रैक्टिकल का होता है वो हमारा 40% के हिसाब से काउंट होता है। 40% का मतलब क्या है, जो हमारा प्रैक्टिकल का परसेंटेज आएगा 4 और 32, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा 32% हो गया। उसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकल का यहाँ पर निकालें तो प्रैक्टिकल का हमारा 22 के आसपास कुछ आएगा। तो इसका जो हमारा एवरेज बनेगा 22.6 के आसपास यहाँ पर आएगा 22.6। इसीलिए जो यहाँ पर परसेंटेज आया है 54.8। तो दोस्तों इन दोनों का जो मिला के परसेंटेज होना चाहिए वो आपका मिनिमम 50% होना चाहिए और 50% से कम होता है तो आप फेल हो जाते हैं और 50% या 50% से आपका ज़्यादा है तो आप यहाँ पर पास हो जाते हैं। जैसे अगर आप इस क्राइटेरिया में देखें तो ये यहाँ पर पास है क्योंकि यहाँ पर थ्योरी का और प्रैक्टिकल इन दोनों का मिला के 54.8 हो रहा है, जो यहाँ पर 50% से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये पास है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे थ्योरी का जरूर ध्यान रखिएगा 60% और प्रैक्टिकल का यहाँ पर 40% यहाँ पर ऐड होता है। अब दूसरा यहाँ पर क्राइटेरिया देखें। दूसरा मान लीजिए कोई बच्चा थ्योरी में लाता है 45 नंबर और प्रैक्टिकल्स में लाता है 48%। अब इनका जो हमारा टोटल्स हुआ 93% हुआ और इनका जो हमारा स्कोर परसेंटेज है हमारा कितना होता है 46.2। इससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर सीधे सीधे फेल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 50% कंप्लीट नहीं हुआ। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे उसके बाद वाला क्राइटेरिया, कोई बच्चा मान लीजिए प्रैक्टिकल में थ्योरी में लाता है 40 नंबर, प्रैक्टिकल में लाता है 70 नंबर, तो यहाँ पर अगर आप देखें थ्योरी का यहाँ पर 6 चौका 24 मतलब 6 4 जा 24, इसका जो परसेंटेज हुआ कितना 24%। क्योंकि ये 60 के हिसाब से काउंट होता है तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी नंबर आएगा उसको 60 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर 60% के हिसाब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पर 6 चौका 24 24 हमारा आ गया। और यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ पर हमारा किससे होगा 4 से, तो हमारा कितना हो गया 28%। 7 4 जा 28, 7 चौक 28 यहाँ पर हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं 24% और 28%, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 42%। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो हमारा 50 से ज़्यादा है, तो इस वजह से ये हमारा यहाँ पर पास होगा। अब उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर कोई बच्चा मान लीजिए थ्योरी में 50 नंबर लाता है और प्रैक्टिकल में भी 50 नंबर लाता है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो थ्योरी का 50 नंबर का मतलब कितना परसेंटेज हो गया, 6 पंचे 30, 6 5 जा 30, तो ये हमारा 30% हो गया। और यहाँ पर 4 पंचे 20, यहाँ पर हमारा कितना हो गया 50 जैसे है, तो 50 का हमारा एक चीज़ को 4 के हिसाब से अगर हम यहाँ पर करते हैं 4 दाम 40 का दाम 40, हमारा कितना हो गया 25% हमारा, यहाँ पर 20% हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 4 के हिसाब से हमारा यहाँ पर 20% हो जाएगा। तो इन दोनों का जो हमारा मिला के कितना हो जाएगा 50% हमारा यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर पास है। मतलब 50% भी अगर यहाँ पर नंबर आते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या है पास हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर 55 नंबर अगर कोई लाता है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 45 है। अब इसका अगर आप निकालेंगे तो इसका एवरेज और इन दोनों का एवरेज जो मिला के हमारा आएगा यहाँ पर 51% के आसपास यहाँ पर आएगा। जो हमारा इसमें भी वैसे ही आता है 51% के आसपास। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 100 नंबर है। अब 100 नंबर में अगर हम इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे तो हमारा 51%। अब आप कहेंगे यहाँ पर 100 में ये आ रहा है, यहाँ पे 100 में ये आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो बदल जाता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 60% के हिसाब से काउंट होता है और ये 40% के हिसाब से काउंट होता है।
तो इस वजह से इसका 60% अब यहाँ पर नंबर ज़्यादा है तो 5 नंबर इधर ज़्यादा है, तो ये 60 के हिसाब से ये नंबर हमारे ज़्यादा हो गया, मतलब परसेंटेज इनका ज़्यादा हो गया। पर इसका परसेंटेज 40 के हिसाब से कम हो गया। इस वजह से इसी 100 नंबर पे अगर आप देखेंगे ऊपर वाले में 100 नंबर में, तो यहाँ पर 50% है, और इसी 100 में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 51% है। तो दोनों का यहाँ पर डिफरेंस है। ये डिफरेंस आने का रीजन क्या है कि ये नंबर थ्योरी में जाता है, और यही नंबर इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दें यहाँ पर कि आप थ्योरी में जितने अच्छे नंबर ले आते हैं आपके प्रैक्टिकल में पास होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके ओ लेवल पास होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल सबसे अच्छा नहीं हो पाता है कि प्रैक्टिकल में आपको लिखना रहता है, कोडिंग लिखनी रहती है, कंप्यूटर पर करके दिखाना रहता है, उसके साथ साथ आपको वाइवा देना रहता है, वाइवा भी अच्छे से होना चाहिए। तो अगर आप ये मान के चलें कि हाँ प्रैक्टिकल में हम 40 से 50 नंबर लिए तब भी हम पास हो जाएं, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप थ्योरी में कम से कम 70 नंबर तक स्कोर करें, 70 नंबर तक ले आए, जिससे अगर आप आएंगे तो सेक्शन 42 का परसेंटेज आपका उधर से बन जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल में 40 नंबर भी ले आते हैं तो 24% आपके हो जाते हैं, आप यहाँ पर ओवरऑल ओ लेवल एग्जाम को पास हो जाएंगे। तो अगर आप ओ लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि आपको थ्योरी पे बहुत फोकस करना है। थ्योरी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको टिक लगाना आसान रहता है, बस आपको जो बुक्स हैं या नोट्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर जैसे 70% नंबर है और यहाँ पर 40 नंबर, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया 42, मतलब 42%, और यहाँ पर हमारा 4 चौक 16 हो गया। जैसे यहाँ पर 4 पंचे 20 हो गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया, तो यहाँ पर हमारा 16%। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो हमारा कितना हो गया 58 हो गया, जो हमारा यहाँ पर 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पर पास हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है कि अगर आप ओ लेवल एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो कम से कम आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिला के 50% होना चाहिए। दोस्तों कहा जाता है कि दोनों में अलग अलग आपको 33 लाना ना होता है, क्योंकि पर अगर आप दोनों में अलग अलग 33 नंबर ही लाते हैं तो आप ओवरऑल फेल ही हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो परसेंटेज होगा वो 50 से कम रहेगा। आपको 33 नंबर तो अलग अलग लाने हैं, पर साथ ही साथ दोनों का परसेंटेज 50 से ज़्यादा होना कंपलसरी है, तभी आप ओ लेवल एग्जाम को पास कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी भी नंबर्स में यहाँ पर लाते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर आप 40 नंबर ले आएँ और कहीं पर आप 50 नंबर ले आएँ। अब अगर आप इनका रेशियो देखें यहाँ पर तो 40 नंबर मान लीजिए थ्योरी में है, 3 का हमारा जो परसेंटेज बनेगा 24, और इनका जो हमारा बनेगा 20, 4 पंचे 20, यहाँ पर 6 24 हो गया हमारा, मतलब 6 4 जा 24, और यहाँ पर 4 5 जा 20। तो इसका जो हमारा एवरेज कितना है 44%। तो यहाँ पर फेल हो जाएगा कि दोनों का मिला के 44 हो रहा है, और दोनों का मिला के कितना होना चाहिए 50% होना कंपलसरी है, तभी आप ओ लेवल एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो आप ओ लेवल एग्जाम पर कोई भी पेपर दे रहे हैं, चाहे आप पेपर दे रहे हैं या प्रैक्टिकल दे रहे हैं, दोनों में अलग अलग आप कोशिश करें कि आप प्रैक्टिकल में कम से कम आप 40 नंबर ले आएँ, और थ्योरी में आप कम से कम 70 65 70 80 नंबर तक आप स्कोर करेंगे, तभी आप ओ लेवल एग्जाम को अच्छे से पास कर पाएंगे। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ओ लेवल एग्जाम के लिए आपको थ्योरी में कितने नंबर लाना है, और आप इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल में कितने नंबर लाना है, जिससे आप ओ लेवल एग्जाम को पास कर सकें। दोस्तों इसके लेकर अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा आज वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो को शेयर करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।